नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा के लिए एक बार फिर आपका स्वागत कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में नई सरकार योगी 2 का गठन हो चुका है। नए मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है। इस क्रम में हम बात करेंगे वाराणसी की क्या स्थिति रही नए मंत्रिमंडल में। तो वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इस क्षेत्र से कुल 3 मंत्रियों को, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्रिमंडल में दिया गया है। जिसमें सबसे पहला नाम शिवपुर विधानसभा से विधायक अनिल राजभर का है, जिनको कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है। इसके अलावा शहर उत्तरी विधानसभा सीट से रविंद्र जायसवाल को भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया इस बार योगी के दूसरे कार्यकाल में। इसके अलावा शहर दक्षिणी से वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु को भी इस बार की प्रदेश भाजपा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया गया है। हालांकि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु अभी न तो विधान परिषद के सदस्य हैं, न ही विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन उनको विशेष रूप से राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। और इसके अलावा वो उनको हो सकता है कि आगे चल के उच्च सदन का सदस्य नामित किया जाए, एमएलसी बनाया जाए। तो इसके लिए 6 महीने का वक्त होता है। 6 महीने के अंदर उनको एमएलसी बनाया जाना अनिवार्य है। तो इस लिहाज से हम बात कर रहे हैं अगर वाराणसी की, तो वाराणसी में 3 मंत्रियों को दर्जा दिया गया है। और जैसा कि बात की जा रही है, इस बार का जो योगी का मंत्रिमंडल है, जो योगी की कैबिनेट बनाई गई है, उसको विशेष रूप से साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से तैयार किया गया है। वहीं बात करें मौजूदा विधायक शहर दक्षिणी नीलकंठ तिवारी की, तो नीलकंठ तिवारी को इस बार मंत्रिमंडल में जगह न दिया जाना पहले से ही चर्चा का विषय था। पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है उत्तर प्रदेश के नए मंत्रिमंडल में डॉक्टर नीलकंठ तिवारी को जगह न मिले, क्योंकि अगर बात परफॉर्मेंस की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं मानी जा रही थी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी की। और ऐसा अंदेशा सबको था कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, और ऐसा हुआ भी। उनकी जगह जो ब्राह्मण कोटे में सीट मानी जा रही थी कि एक मंत्री ब्राह्मण समाज से आना चाहिए, तो उनकी जगह पे डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु को स्थान दिया गया। शीर्ष नेतृत्व ने इस बार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु को मंत्रिमंडल में जगह दी है। तो इस लिहाज से 2 मंत्री पहले से ही हैं, रविंद्र जायसवाल और अनिल राजभर, जो पहले की सरकार में भी मंत्री थे। और इस बार शहर दक्षिणी से जो मंत्री नीलकंठ तिवारी थे, उनको जगह नहीं दी गई। उनके जगह पर डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु को जगह दी गई है। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु साल 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके पहले वो कांग्रेस पार्टी से शहर दक्षिणी से चुनाव लड़ते थे। तो कोरोना काल में जो उनके कार्य हुए, और उन कार्यों को देखते हुए जो पार्टी के प्रति उनके कार्य थे, निष्ठा पूर्वक तरीके से उन्होंने कार्य किया तमाम चुनावों में, विधानसभा चुनाव में भी। तो इसको देखते हुए उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये निर्णय लिया कि इस बार नीलकंठ को रिप्लेस करके डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु को लाया जाए। और ऐसा हुआ भी, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के अनुसार ऐसा किया गया। और पार्टी ये मानकर चल रही है कि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु के आने से जो ब्राह्मण समाज की नाराजगी थी, उसमें भी कुछ कमी आएगी। जो नीलकंठ तिवारी के मंत्री रहते हुए काफ़ी ज़्यादा नाराजगी हुई थी, इसी का नतीजा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के किशन दीक्षित काफ़ी ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़े, बहुत ही कम अंतर मतों से वो हारे चुनाव। तो कहीं ना कहीं इसका जो इस निर्णय का जो असर था वो शीर्ष नेतृत्व तक गया, और नीलकंठ तिवारी को वो आगे कंसीडर नहीं कर पाए। डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु को लाया गया है। संभव है कि उनको उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य का मेंबर भी बना दिया जाए। एमएलसी उनको बनाया जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि राज्य मंत्री बनने के बाद एमएलसी या फिर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी होता है, ऐसा प्रावधान है। तो इस नाते अभी मौजूदा समय में 3 मंत्री वाराणसी से हैं।
हम बात करें तो एमएलसी चुनाव में, तो एमएलसी चुनाव यहाँ पर आगामी 9 अप्रैल को होना है। विधान परिषद सदस्य की जो स्थानीय निकाय प्राधिकारी की सीट है उसके लिए एमएलसी चुनाव 9 अप्रैल को होना है और 12 अप्रैल को मतगणना यहाँ पर उस चुनाव की होनी है। तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा जोर आजमाइश चल रही है। चूँकि 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है और काफ़ी तिथि नज़दीक भी है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्थिति जो है कि फाइट की होती जा रही है। सपा समाजवादी पार्टी ने उमेश यादव को पूर्व जिला पंचायत सदस्य को अपना प्रत्याशी डिक्लेयर किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर सुदामा पटेल भी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। हालांकि मौजूदा निवर्तमान विधान परिषद सदस्य अरुण कुमार सिंह और ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह भी निर्दलीय तौर पर इस चुनाव में उम्मीदवारी अपनी बरकरार रखे हुए हैं। वो भी चुनाव लड़ रही हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति त्रिकोणीय होती दिख रही है। भाजपा भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। संगठन के तमाम बड़े नेता, विधायक, सांसद डॉक्टर सुदामा पटेल के पक्ष में लोगों के, जनप्रतिनिधियों के बीच में पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वहीं बातचीत करें मिर्ज़ापुर की विधान परिषद सदस्य सीट की बात करें तो वहाँ पे पूर्व बाहुबली माफिया से माननीय बने विनीत सिंह का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। तो वहाँ से विनीत सिंह निर्विरोध चुने जा चुके हैं। विनीत सिंह पूर्व में भी वहाँ पे विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपने भाई त्रिभुवन सिंह को वहाँ से चुनाव लड़ाया, तो उनके सामने भदोही के दिग्गज नेता विधायक विजय मिश्र की पत्नी रामलली मिश्र लड़ी और उनके भाई त्रिभुवन सिंह को उन्होंने बुरी तरह से पराजित किया। इसके बाद विनीत सिंह फिर चुनाव लड़े सैयद राजा विधानसभा सीट से। वहाँ पे भी ब्रिजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह के द्वारा उनको बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बार वो विधान परिषद सदस्य मिर्ज़ापुर के सोनभद्र सीट से निर्विरोध निर्वाचित हुए। उसकी सबसे बड़ी वजह रही कि इस बार भदोही के दिग्गज नेता विजय मिश्र का जेल के अंदर होना और उनका चुनाव से पूरी तरह दूर होना, तो कहीं ना कहीं इनके सामने कोई मजबूत दावेदारी या कोई मजबूत प्रत्याशी उतनी मजबूती से दावेदारी नहीं कर सका। ये भी एक प्रमुख वजह है पूर्व माफिया बाहुबली विनीत सिंह के जीत की। जब वो विधान परिषद सदस्य वहाँ से निर्वाचित हुए पूर्व में पहली बार, तो वो उस समय बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव वहाँ से जीते थे। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वहाँ से चुनाव जीते हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता का और मौजूदा सरकार का उनको लाभ भी मिला है इस चुनाव में। बहरहाल अभी वो मौजूदा समय में विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हैं। अब बात करें गाजीपुर में, तो गाजीपुर में भी चुनाव होना है, वहाँ पे निर्विरोध निर्वाचन नहीं हो सका है। तो गाजीपुर में भी अभी स्थिति 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, उसके बाद 12 अप्रैल को मतगणना होनी है। तो उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या वहाँ पे कैसी स्थिति बन रही है। हालांकि वाराणसी विधान परिषद सदस्य सीट में चंदौली और भदोही जनपद भी आते हैं, तो इस लिहाज से यहाँ की स्थिति काफ़ी ज़्यादा टफ मानी जा रही है। और यहाँ पे अन्नपूर्णा सिंह जो कि पूर्व विधान परिषद सदस्य रह चुकी हैं, तो इस नाते उनकी भी दावेदारी मजबूत है। डॉक्टर सुदामा पटेल नए प्रत्याशी हैं, तो उनके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि उनको जनप्रतिनिधियों के बीच में लगातार जाना है, आना है। तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करते हुए प्रचार करें। हालांकि संगठन के लोगों का साथ होने की वजह से डॉक्टर सुदामा पटेल को काफ़ी सहूलियत भी मिल रही है। तो इस लिहाज से वहाँ पे देखने में ऐसा मिल रहा है कि वाराणसी में सपा के उमेश यादव भी मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं अपनी, और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी उनके साथ प्रसार कर रहे हैं। तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा चुनाव अपने चरम पर आ चुका है। 9 अप्रैल को मतदान होना है विधान परिषद सदस्य सीट के लिए, 12 अप्रैल को मतगणना होनी है। तो इस लिहाज से अब काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी मामला देखने को मिल रहा है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।